हेलो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और हर बार की तरह डेटा पर हम फोकस रखने वाले हैं और उसके बेसिस पे इस फंड को हम समझेंगे। सबसे पहले बैलेंस्ड एडवांटेज जो कैटेगरी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स होते हैं। तो यहां पर एक फंड में आपको इक्विटी भी मिलेगा, डेट भी मिलेगा और आर्बिट्राज भी मिलेगा। जनरली जो डेट और आर्बिट्राज पोजीशन है वो मोस्टली आप स्टेबिलिटी के साथ आप जोड़ सकते हैं और इक्विटी जो है वो ग्रोथ के साथ आप जोड़ सकते हैं। लेकिन यस, वोलेटाइल भी कौन सा चीज रहेगा, वो इक्विटी वाला पार्ट रहेगा। तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर्स इक्विटी और डेट का जो पोर्शन है वो प्लस माइनस करते रहते हैं दोस्तों। अब चूंकि इस फंड में इक्विटी टैक्सेशन है तो 65% प्लस इक्विटी उनको रखना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए फंड मैनेजर को लगता है, अगेन एज ए जस्ट एज्यूम करिए कि मेरे पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी होनी चाहिए, तो बाकी का 50% कहां से आएगा, वो आएगा आर्बिट्राज पोजीशन से। ठीक है। अब बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या एक एडवांटेज है कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो जो डाउनसाइड है वो थोड़ा कैप्ड रहेगा, मतलब थोड़ा कम डाउनसाइड होगा। लेकिन यस, इसका उल्टा भी है। अगर मार्केट में बिल्कुल बुल रन चल रहा है, जो खासकर 2023-24 में देखने को मिला था, अगर बुल रन चल रहा है तो शायद अपसाइड भी थोड़ा कैप हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगेन लास्ट 2 महीने में देखिए या फिर 2025 में देखिए मार्केट हमको थोड़ा नेगेटिव भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे केसेस में बैलेंस एडवांटेज फंड में जो डाउनसाइड है आपको थोड़ा कैप या कम होता हुआ नजर में आएगा। अब फंड पर आते हैं दोस्तों। निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 10 फरवरी का जो एनएवी है 166.75 है। फंड कितना पुराना है, 20 ईयर्स से ज्यादा हो गया है इस फंड को। मिस्टर अमर, मिस्टर आशुतोष, मिस्टर सुशील इसके फंड मैनेजर है। यहां पर फंड पर और ज्यादा डिटेल्स, फंड का ऑब्जेक्टिव है किसे बीट करना, मतलब जो बेंचमार्क है वो है क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स। इस पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। और जो लेटेस्ट एयूएम जो है जैन एंड का 8,757 करोड़ का एयूएम, मतलब इतना पैसा फंड मैनेज करता है दोस्तों। अब निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड में जो मेन जो फंड जो फिलोसॉफी है, जो थॉट प्रोसेस है, पहला कि लोअर ड्रॉडाउन होना चाहिए। कि देखिए मार्केट अप होगा, डाउन भी होगा, लेकिन जब डाउन होगा तो हम कम गिरे। दूसरा जो उनका थॉट प्रोसेस है कि कोई भी कंपनी या कुछ भी उनके हाथ में आता है इन्वेस्टमेंट आइडिया, तो वो सस्ते में खरीदा जाए और जब वो महंगा हो जाए तो उसे बेच दिया जाए और जितना हो सके इमोशन फ्री एसेट एलोकेशन हो। अब इसको समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम इमोशन फ्री की बात कर रहे हैं। अब ये फंड में थोड़ा डिफरेंस क्या है, यहां पर एक मॉडल है और उस मॉडल के हिसाब से एसेट एलोकेशन होता है। मतलब जो इक्विटी, डेट या आर्बिट्राज पोजीशन है, ये मॉडल किस तरीके से काम करता है उस पर बहुत डिपेंड। अब मॉडल में क्या क्या चीजें हैं, ये क्वांट बेस्ड मॉडल आजकल बहुत सारे आए हुए हैं। इस मॉडल में मोमेंटम देखा जाएगा, ट्रेंड कैसा है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फिर वैल्यूएशन पैरामीटर को रखा गया है इस मॉडल को। ठीक है। अब ये इस फंड का ये मॉडल है। ठीक है। अब वो फंड हाउस, फंड मैनेजर्स उस मॉडल में किस तरीके से काम करते हैं वो फिर उनका जो बेस्ट जजमेंट है उनके ऊपर है। वैल्यूएशन इस मॉडल का हिस्सा है, फिर इक्विटी रिस्क प्रीमियम है, फिर उन्होंने नए मॉडल्स ऐड किए हैं जैसे ट्रेड वेटेड डॉलर, फिर लंबर की डिमांड या फिर कॉपर की डिमांड क्या है, तो ग्लोबल डिमांड इंडिकेटर। तो ये सब कुछ फैक्टर्स को लेकर एक उन्होंने मॉडल बनाया है और मॉडल के हिसाब से उनको जो भी आइडियाज मिलते हैं, बाई सेल आइडियाज या फिर एसेट एलोकेशन कितना करना है, वो उनको बताता है दोस्तों और उस मॉडल के हिसाब से ये फंड काम करता है। ठीक है। तो क्या की पॉइंट है, मॉडल बेस्ड पोर्टफोलियो है यहां पर, तो ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा सा कम रहेगा। लार्ज और मिड कैप ऐसी कंपनियां जिनका डेरिवेटिव्स है वो इस पोर्टफोलियो में रहेंगे। मोस्टली आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है। जो डेट वाला पार्ट है उसमें लिक्विड है और शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम की जो सिक्योरिटीज है वो है। और अभी आप अगर आप देखेंगे जनवरी एंड की मैं बात कर रहा हूं, तो किस तरीके से पोर्टफोलियो जो प्योर इक्विटी है वो 54.5% है और जो हेज पोजीशन है वो 12.86% है। मतलब टोटल इक्विटी कितना हो गया, 67.38, क्योंकि 65 से ऊपर रखना ही है टैक्सेशन के हिसाब से। लेकिन उन्होंने कितना इक्विटी रखा है, 54.5%। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए 2 महीने के बाद मैं एनालिसिस करता हूं, मॉडल के हिसाब से एसेट एलोकेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट भी तो रोज कुछ ना कुछ चेंज होती है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो आपको कुछ नीचे भी देखने को मिल सकता है इक्विटी, ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। बट फिलहाल जनवरी एंड का डेटा है कि 54% प्योर इक्विटी है और ओवरऑल हेज को मिला के 67.38 है। फिर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स है यहां पर, वो सब मिला के बाकी का पोर्टफोलियो यहां पर आता है दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो रिटर्न है, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि इसने इतना रिटर्न दिया है तो ये फ्यूचर में इतना ही रिटर्न आएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है जिसके हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। नहीं तो बहुत बार बोलते हैं अच्छा 5 साल का रिटर्न 15% है, चलो नेक्स्ट 5 साल में 15% रिटर्न मिलेगा। गलत थॉट प्रोसेस है। ये पास्ट रिटर्न के साथ कभी भी फ्यूचर का रिटर्न को हम एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर मैं क्यों दिखा रहा हूं यहां पर कि जो डेटा है हमारे पास उसके हिसाब से क्या इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं किया है। तो 5 ईयर में बेंचमार्क का रिटर्न है 12.93, फंड का है 12.4। तो बेंचमार्क को 5 साल के बेसिस में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है बीट करने में।
इंसेप्शन से देखेंगे फंड का रिटर्न है 15.08, बेंचमार्क का है 11.86। तो इंसेप्शन मतलब जो 20 साल की हिस्ट्री रही है उन्होंने बीट किया है। और चलिए बिल्कुल लेटेस्ट डेटा देख लेते हैं। लेटेस्ट 1 ईयर का अगर हम देखेंगे, बेंचमार्क का रिटर्न है 11.84 और 12.89 फंड का रिटर्न है। तो फंड ने 1 ईयर के बेसिस में, 3 ईयर के बेसिस में बेंचमार्क को बीट किया हुआ है। और सरप्राइजिंग चीज, सेंसेक्स को भी यहां पर बीट किया है इस फंड ने। ठीक है, तो इसीलिए एसेट एलोकेशन को बहुत फोकस देना चाहिए। जनरली आपने भी सुना होगा कि इक्विटी फंड में ये रिटर्न मिलता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका एसेट एलोकेशन अगर गलत हो तो इक्विटी फंड भी आपको थोड़ा सा मायूस कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन रखिए। अच्छा, ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट डेटा है, और ज्यादा हमको एनालिसिस करनी है तो यहां पर मैंने एक स्टडी पीरियड लिया है 10 ईयर का, 2015 से 2025 फरवरी के बीच में, और 3 साल का रोलिंग रिटर्न का डेटा लिया है। किसका? जो निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है। तो यहां पर हमको 2556 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि जब ज्यादा डेटा है, रोलिंग रिटर्न का डेटा है, तो हमको और ज्यादा एनालिसिस में हेल्प मिलती है। तो कितनी बार फंड ने, मतलब ये जो 10 साल के पीरियड में किसी भी 3 साल में, ठीक है, 2500 से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशंस रही है, 12% से ज्यादा रिटर्न कितनी बार दिया है? 33% टाइम। तो ग्रेट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नेगेटिव रिटर्न भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मतलब 0.35%, मतलब किसी अनफॉर्चुनेट 3 साल के जो पीरियड है उसमें नेगेटिव रिटर्न की क्या प्रोबेबिलिटी रही है? पास्ट के डेटा, अगेन फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, 0.35, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 99.5% से ज्यादा टाइम पॉजिटिव रिटर्न ही इन्वेस्टर्स को मिला है किसी भी 3 साल के पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट मीडियम रिटर्न जो है किस टाइप का रहा है? 10.85% रहा है। मैक्सिमम मतलब बिल्कुल बुल केस रहा है तो 18.2% रहा है। और मान लीजिए अगेन जो मैंने कहा ना, 99.5% पॉजिटिव है, 0.35% नेगेटिव है, तो नेगेटिव में भी 3 साल में सबसे खराब रिटर्न क्या होगा? नेगेटिव 0.69%। तो जो कंजर्वेटिव मॉडरेट इन्वेस्टर्स हैं, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, तो वो बैलेंस एडवांटेज फंड्स को और ज्यादा स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये है रिस्क का डेटा। यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा। तो यहां पर स्टैंडर्ड, ये मैंने वैल्यू रिसर्च से डेटा लिया है, 6.84 स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि अच्छा कहा जाएगा, मतलब कम वोलाटाइल फंड है। शार्प रेशियो ज्यादा है, मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा है। तो यहां पर कोई दो राय नहीं है, बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, इक्विटी में कौन से टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज है, जिस पे फंड मैनेजर या जो मॉडल है के हिसाब से किस तरीके से उनका वेटेज है? तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई थोड़ा ट्रिम हुआ है, लेकिन फिर भी 5% से ज्यादा वेट है। फिर इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एनटीपीसी उसे ऐड किया है, रिलायंस, फिर एसबीआई ऐड हुआ है, एक्सिस बैंक ऐड हुआ है, लार्सन एंड टुब्रो, जुबिलेंट। ओके, इससे बाद में एचयूएल को ऐड किया है, फिर डीमार्ट, हेवल्स, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, दालमिया भारत और टाटा पावर को भी ऐड किया गया है इस फंड में। ये कब? जनवरी महीने की मैं बात कर रहा हूं। ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो के हिस्सा ही है, नए नहीं है नाम, ऑलरेडी उन्होंने थोड़ा वेट यहां पर बढ़ाया है। तो लास्ट में कुछ चीजें, मॉडल बेस्ड फंड है, तो मॉडल के कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसके बेसिस पे जो फंड है अपना एसेट एलोकेशन का डिसीजन लेगा कि कितना लार्ज कैप या कितना डेट या इक्विटी या जो डेरिवेटिव हेज पोजीशन कितना रखना है, वो मॉडल के हिसाब से डिसीजन होगा। फंड हाउस बड़ा है, निप्पॉन इंडिया के टॉप 5 फंड हाउसेस में आता है, लिस्टेड कंपनी भी है, टीम भी बड़ी है यहाँ पर, ये एक रिस्पेक्टेबल नाम भी है, तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें। बेंचमार्क को बीट किया है शॉर्ट टर्म में और बिल्कुल लॉन्ग टर्म में। यस, 5 ईयर के बेसिस पे बेंचमार्क को थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है फंड बीट करने में। नेक्स्ट है, फंड में चूंकि ये डायनामिक जैसा एलोकेशन है, तो डेट और आर्बिट्राज जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर मेन रहेगा मॉडल का परफॉर्मेंस, उसके एसेट एलोकेशन का। गलत टाइम में गलत एसेट एलोकेशन हो गया तो फिर अंडर परफॉर्मेंस भी हो सकता है। तो की चीज क्या रहेगी? मॉडल किस तरीके से डायनामिक एलोकेशन करता है और कंसिस्टेंसी रखता है, और टीम किस हिसाब से उसको मैनेज करती है। फिलहाल के जो डेटा है उसके हिसाब से ये ठीक ठाक हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आइडियली, अब मैं बैलेंस एडवांटेज की बात कर रहा हूं, आइडियली किन टाइप के इन्वेस्टर बैलेंस एडवांटेज फंड्स या जो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, जो कि मॉडरेट टू हाई रिस्क टेकर्स हैं, जो बिल्कुल बुलिश है, हाई जिनको चाहिए, जिनको मान लीजिए ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जिनको 6 महीने में रिटर्न चाहिए, उनके लिए नहीं है। और उनके लिए एक्चुअली में कोई इक्विटी हाइब्रिड फंड भी नहीं है, उनके लिए डेट फंड ही सही है। बट यस, अगर आप मार्केट में नए हैं तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक तरीके से आपको एक अच्छी एंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। ये किसी भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसमें डेट और आर्बिट्राज कंपोनेंट जो है वो वोलेटिलिटी को रिड्यूस कर देगा। ये जो हमने देखा ना 6-7 की वोलेटिलिटी, यही वोलेटिलिटी आपको कोई लार्ज कैप या फिर मल्टी कैप या स्मॉल कैप फंड में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, बैफ में थोड़ा कम देखने को मिलेगा। अगेन, बैफ को हम प्योर इक्विटी फंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि चलिए मुझे निप्पॉन इंडिया बैलेंस और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को कंपेयर करना है, पॉसिबल ही नहीं है। एक मान लीजिए एक हाथी है तो एक चीता है, दोनों अलग है, तो कैसे कंपेयर करें? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर ओनली स्मॉल कैप्स की कंपनियां रहेंगी, यहां पर आपको मोस्टली लार्ज कैप देखने को मिलेंगे,
डेट, हेज पोजीशन, वो सब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी पर ज्यादा जोर है किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड में दोस्तों। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर या ऐसे इन्वेस्टर्स जो रिटायरमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, तो उनके लिए आइडियली ये फंड्स अच्छा हो सकते हैं। तो अपना रिस्क को देखना है, रिस्क प्रोफाइल को देखना है, और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है उसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हर चीज में एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क को भी दोस्तों जरूर देखिए दोस्तों। लास्ट में हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के पर फोकस करते हैं, और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है। यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में और प्रेजेंट में मैंने बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो गाइडेंस मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं पे मैंने काम किया हुआ है। तो हम लोग यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, देख मैंने गूगल फॉर्म की लिंक को प्रोवाइड किया है, आपको गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, और 3 दिन के अंदर मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा दोस्तों। तो आपके प्लान स्मार्ट हो सकते हैं, क्यूरेटेड हो सकते हैं, और उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग जब हम कर रहे हैं बिना गोल के करेंगे तो फिर रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो गोल क्या हो सकते हैं, एसडब्ल्यूपी का गोल, वेल्थ क्रिएशन का गोल, घर खरीदने का गोल हो सकता है, या 2 साल के बाद फॉरेन वेकेशन, या 1 साल के बाद कार खरीदने का गोल हो सकता है। तो इन सब गोल्स को विथ प्लान किस तरीके से म्यूचुअल फंड के द्वारा हम पा सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन पर भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को गोल ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो हम यहां पर डिस्कशन प्लान कर सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।